हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। उसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटॉप्स कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हम आइसोटॉप्स के बारे में जानेंगे। जितने भी एटम्स होते हैं डू नॉट हैव द सेम मास नंबर, उनका सबका मास नंबर सेम नहीं होता। जैसे कि उनमें माइन्यूट डिफरेंस उनके अंदर हो सकता है। जैसे क्लोरीन की अगर हम बात करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 35 एंड 37। इनके दो अलग अलग एटॉमिक मास इनके अंदर फाइंड आउट किए गए हैं। क्लोरीन के अलग अलग नंबर मैंने बताया 35 एंड 37। तो आइसोटॉप्स कौन से होते हैं? आइसोटॉप आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोटॉप्स वो एलिमेंट्स होते हैं, सेम एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है सेम होता है लेकिन मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। उन्हें हम बोलते हैं आइसोटॉप। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के दो आइसोटॉप हैं, इनका एटॉमिक नंबर इनका 17 है लेकिन मास नंबर 35 एंड 37 दो हैं। तो दो आइसोटॉप बताए मैंने, 1735 एंड क्लोरीन 1737। टू आइसोटॉप्स इसके अंदर हैं जिनके अंदर एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर के ऊपर, जबकि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है मास नंबर के ऊपर। और सेम एलिमेंट्स का जिनका मास नंबर डिफरेंट होता है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। जबकि केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर के ऊपर, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या है, सिमिलर है। जैसे क्लोरीन की मैंने आइसोटॉप्स के बारे में बात की, क्लोरीन का ऐसे ही और एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, 1,1, हाइड्रोजन 1,2 एंड हाइड्रोजन 1,3। हाइड्रोजन 1,3 नॉर्मल हाइड्रोजन, एक तरह से हाइड्रोजन, दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्रिटियम। 3 आइसोटॉप्स इसके मैंने बताए हैं। इनके अंदर हम ये कह सकते हैं जितने भी आइसोटॉप्स होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो सेम होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। क्योंकि जो मास नंबर है वो सम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। मास नंबर जो है वो किसका सम होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। इनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सबके सेम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होने के कारण एटॉमिक नंबर सेम होता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनके क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, जिसके कारण इनके अंदर वेरिएशंस आते हैं। इन्हें कहते हैं हम आइसोटॉप्स। जो आइसोटॉप्स होते हैं यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फ्रैक्शनल एटॉमिक जो मास की अगर हम बात करें, जिनके अंदर जो मास है एटम का ड्यू टू द मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के कारण इनका मास होता है न्यूक्लियस के अंदर। जो रिलेटिव मास है, रिलेटिव मास का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, वो ऑलमोस्ट क्या होता है, इक्वल होता है। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इक्वल होगा तो एटॉमिक मास जो एवरेज एटॉमिक मास आएगा वो भी क्या आएगा, सेम आएगा। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास कब आता है, जब एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन जो है वो सेम रहे लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या रहे, डिफरेंट रहे। उस केस में जो है क्या आएगा, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास जो है वो क्रिएट होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है, एवरेज एटॉमिक मास 35.5 होता है। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल में इनकी परसेंटेज एक फार्मूला होता है, वो देखते हैं अभी क्या है फार्मूला जो एवरेज एटॉमिक मास जिससे निकाला जाता है। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, एवरेज एटॉमिक मास किसके बराबर होगा, ये होगा एटॉमिक मास 1 एटॉमिक मास ऑफ ए, यानी कि पहला जो आइसोटॉप है प्लस इनटू परसेंटेज ऑफ द एटॉमिक मास ए, परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप ए। आइसोटॉप ए की जो है परसेंटेज यहाँ पे हम कर लेते हैं ए फॉर आइसोटॉप, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप, आइसोटॉप या ये कह सकते हैं एलिमेंट कह सकते हैं, एलिमेंट ए, आइसोटॉप सॉरी, परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप ए प्लस एटॉमिक मास, प्लस हो गया एटॉमिक मास ऑफ बी, एटॉमिक मास ऑफ बी इनटू परसेंटेज ऑफ मास बी, परसेंटेज ऑफ मास बी, यानी एटॉमिक मास ऑफ द आइसोटॉप ए इनटू परसेंटेज ऑफ द आइसोटॉप ए प्लस एटॉमिक मास ऑफ द बी, आइसोटॉप बी इनटू परसेंटेज ऑफ द आइसोटॉप बी, डिवाइडेड इनकी जो टोटल परसेंटेज है यानी कि 100 हम कह सकते हैं, 100 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो इनकी परसेंटेज जो है वो आ जाती है। जैसे क्लोरीन की अगर हम बात करें, क्लोरीन जो है,
क्लोरीन 1735, इनकी परसेंटेज फाइंड आउट होती है। नेचर के अंदर, अर्थ के अंदर ये पाया जाता है 75%, जबकि क्लोरीन 1737 ये फाइंड आउट होता है 25%। इस आधार पर इसका निकालते हैं तो इनका एवरेज एटॉमिक मास में निकलता है 35.5। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स क्या हैं, यानी कि इसके यूजेस क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ये जो आइसोटॉप्स होते हैं मेडिकल में यूज़ होते हैं, जो मेडिकल्स है, एग्रीकल्चर्स के अंदर यूज़ होते हैं, बायोलॉजी के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, और दूसरे जो इंजीनियरिंग और इंडस्ट्री के अंदर इनका यूज़ होता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। न्यूक्लियर रिएक्टर में फर्स्ट जो एप्लीकेशन है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप, एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप्स। फर्स्ट एप्लीकेशन इन न्यूक्लियर रिएक्टर, इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में जब भी हम देखते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूरेनियम 235 न्यूक्लियर रिएक्टर के रूप में यूज़ किया जाता है। यूरेनियम के दो आइसोटोप होते हैं, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238, जिसमें से यूरेनियम 235 का यूज जो है न्यूक्लियर रिएक्टर के रूप में किया जाता है। सेकंड देखते हैं, सेकंड जो है इन कार्बन डेटिंग। इन कार्बन डेटिंग जिसमें जो पुरानी चीज़ें हैं, जो फॉसिल्स होते हैं, उनमें उनकी एज जो है फाइंड आउट की जाती है कार्बन डेटिंग में। ये एक पॉपुलर मतलब जो है टेक्निक है जिसमें एज जो है वो फाइंड आउट होती है। ये इंडस्ट्री यूज एस्टिमेट द एज ऑफ द फॉसिल्स जैसे डेड प्लांट्स हैं, डेड एनिमल्स हैं, रॉक्स हैं, उनके बारे में जाना जाता है कि वो किस तरह की होती हैं, मतलब उनकी एज कितनी होती है कार्बन डेटिंग से। कार्बन डेटिंग में कार्बन 14 जो आइसोटोप है उसका यूज़ होता है। ऐसे ही हम देखते हैं ट्रेसर टेक्निक में, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होता है। जैसे कोबाल्ट 60 जो है वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, कोबाल्ट 60। ये ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ में जैसे मैंने कोबाल्ट 60 बताया, आयरन 59 इसका यूज जो है एनीमिया को करेक्ट करने के लिए किया जाता है। फास्फोर 32 ब्लड कैंसर के लिए यूज़ किया जाता है। आयोडीन 132 ये जो है जुगाटर को ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रेसर टेक्निक के बारे में अगर हम बातें करें तो इस सर्जरी के रूप में, मेडिकल सर्जरी के रूप में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़ और केमिस्ट्री के रूप में ये यूज़ होते हैं। दूसरा आता है हमारा अगला टॉपिक आता है आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं देखते हैं। आइसोबार क्या होते हैं। आइसोबार आर द एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। आइसोबार आर द एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। यानी कि वो आइसोबार्स वो एटम होता है डिफरेंट एलिमेंट का जिनका मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। डिफरेंट एटॉमिक नंबर होने के कारण इन्हें बोलते हैं हम आइसोबार्स। आइसोबार्स के अंदर हमें कहेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम होंगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी इनकी, डिफरेंट होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि आर्गन है, आर्गन एंड कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 40, कैल्शियम का भी कितना होता है 40। ये आएंगे आइसोबार्स के अंदर। तीसरे के एग्जांपल इसके अंदर होंगे आर्गन एंड, इसके अंदर हम ये कहेंगे आर्गन और कैल्शियम, इसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सेम होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इन दोनों में डिफरेंट होंगे। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सॉरी, मास नंबर जो है क्या रहेगा इनका सेम रहेगा, लेकिन मास नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर क्या रहेगा इनका डिफरेंट होगा। जैसे आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या होते हैं इसमें 18 होते हैं। इसका मास एटॉमिक नंबर 18 होता है, इसका कितना होता है 20 होता है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 18 है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर 40 में से माइनस कर दो तो नियरली 22 आ जाएंगे, इसमें से माइनस करोगे 20, यानी कि टोटली सभी चीज़ें क्या है डिफरेंट है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो एटॉमिक मास क्या है इन दोनों का सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, जिसके कारण इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी सेम होंगी और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी। ओके, थैंक यू।